आयुबोवन लेट्स लर्न सिंहल। सिंहल भाषा सीखने सिखाने के हमारे इस अभियान से जुड़े हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसमें हम सीखेंगे सिंहल अल्फ़ाबेट। सबसे पहले हम सीखेंगे स्वर। स्वर से पहले यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सिंहल होडिय। सिंहल होडिय, होडिया नहीं, यहाँ पे भी सिंहल नहीं, सिंहल होडिय, सिंहल होडिय। यहाँ पे या भी नहीं लिखा है, या तो ई भी नहीं लिखा, यहाँ पे भी ला भी नहीं लिखा, और यहाँ पे हलंत मात्रा भी नहीं है। सिंहल होडिय, ठीक है। सिंहल होडिय का मतलब है सिंहल अक्षरमाला। जैसे हिंदी में हम सीखते हैं देवनागरी लिपि, ठीक वैसे ही सिंहल में सिंहल होडिय, ठीक है। तो ये हमारे सिंहल होडिय यानी सिंहल अक्षरमाला के ये है स्वर और ये व्यंजन है। तो स्वर में हमें इतना कवर करना है और व्यंजन में इतना। ये सब बहुत ही आसान है, आप यकीन मानिए, ठीक है। यहाँ पे स्वर में हमें 18 सीखने हैं, अंक के साथ 20, ठीक है। यहाँ पे भी हम काउंट करेंगे अगले दिन। तो आज हम सबसे पहले स्वर कवर करेंगे। तो आइए स्वर में क्या क्या हमें लिखना है, अध्ययन करना है। सबसे पहले यहाँ पे भी देखिए स्वर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी स्वर ही लिखा है। स्वर हम हिंदी में उच्चारण करेंगे, लेकिन लिखा तो क्या है यहाँ पे स्वर, यहाँ पे भी स्वर ही लिखा है। अभी आपको पता है ये जो झंडा टाइप का है ये है हलंत मात्रा। तो यहाँ पे कोई हलंत मात्रा नहीं है, तो आप इसे स्वर बोल नहीं सकते। यहाँ पे सीधा लिखा है स्वर। स्वर यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है ना। उच्चारण में तो थोड़ा फ़र्क है, ठीक है। ये जो हमारा स्वर है, स्वर चार्ट है, और यहाँ पे जो ब्लैंक है यानी हमें 7 स्वर एक्स्ट्रा सीखना है सिंहल भाषा में। लेकिन ये 7 क्या क्या होता है देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे अ से। ये है अ है और ये ह है। हिंदी तो हम इस तरह लटका के लिखते हैं, लेकिन सिंहल हम ऐसा नहीं लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे देखिए ज़रा, ये मेरे रूल्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। अच्छा आया ना। यहाँ पे एकदम हमें बिठा के लिखना है। ये तो हम लटका के लिखते हैं इसे हिंदी तो, लेकिन यहाँ पे सिंहल तो बिठा के, जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं वैसे, ठीक है। तो ये कैसे लिखते हैं, ये ऐसा लेना है, फिर ऐसा, ठीक है। ये अ है, इसलिए लिख सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ये अ है। अभी दोबारा लिख के दिखाऊँ तो देखिए, ये अ है, ठीक है। लाइन तो ऐसे आना चाहिए, ओके। तो अभी मूव करेंगे दूसरे स्वर। देखिए ये अ है, तो ये आ की मात्रा है, ये भी आ की मात्रा है। अगर आप इस तरह अ लिखेंगे और इसके बाद ये देखिए आ, ठीक है। आसान है ना, ये है आ, ठीक है। अभी मुझे मालूम है आप एक्सपर्ट है इस पे। आ। नेक्स्ट हम सीखेंगे ए। हिंदी में तो ये नहीं है, लेकिन साउंड तो हिंदी में ये ए का साउंड मिलता ही मिलता है। जैसे शहर, और क्या है, शहर, शहद, महल, इसमें तो ए साउंड आता ही आता है ना। तो जैसे इंग्लिश में ए का साउंड आता है एंड में, तो इसके लिए सिंगल में एक स्वर है। लिखते कैसे, ये अ लिखना है, इसके बाद ये देखिए ये ए की मात्रा है। इसके बाद हम मूव करेंगे ए। इसका ये शॉर्ट फॉर्म है और इसका ये लॉन्ग फॉर्म है, ठीक है। एस का
ए साउंड यहाँ पे है, ठीक है। इसके लिए भी एक लेटर है, लिखते कैसे हैं, ये अ है, इसके बाद इस साइड की तरह आनी चाहिए और इसके बाद यू, ठीक है। ये ए है। अब इसके बाद ये ई है, तो ई हमें कैसे लिखना है, ये मेरा रूल है। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, बीच से स्टार्ट करके एकदम यहाँ पे इस रूल पे बिठाना है, बिठा के रखना है। एक मिनट, ये गलत आया है। देखिए ये गलत क्यों आया है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये यहाँ से स्टार्ट किया हो ना, यहाँ पे सेम ऐसा आना चाहिए। यहाँ पे स्टार्ट नहीं करना, जैसे राइट साइड से इस तरह घुमाना शुरू कीजिए, ये आएगा प्रॉपर, ठीक है। ये ई है, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ई है, ये जो छोटा वाला पार्ट है ये रूल के नीचे आना चाहिए, नीचे, ठीक है। लाइन तो ऐसे होना चाहिए, ये गलत लिखा है, तो आप शुरू से देखिए। ठीक है, ये ई है और ये मेरा रूल है। इसका जो हेड है ना बहुत बड़ा है, हेड बड़ा है। इसके बाद ई, ये तो बहुत ही आसान है। जैसे ये क्या है आप जानते हैं, ये र है, सिंहल का र ये है, ठीक है। ये सिंहल का र है। सिंपल आपको लिखना क्या है, ये र है, र लिखकर दोनों तरफ इस तरह रखिए। अंडे, दो अंडे, अंडे तो नहीं, बस ऐसे रखिए, ठीक है। ये ई है, थोड़ा डिफरेंट तो है ही, लेकिन साथ में एक बार लिखूं तो ये देखिए, ये ई ई ई ई, ठीक है, आसान है ना। नेक्स्ट, ये सिंगल में भी सेम है, हिंदी में भी सेम है। जिस तरह मैंने यहाँ पे अ लिखा, ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंगल का भी देखिए अ है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये ऊ है, तो ये भी ऊ है। अभी आप समझ गए ना, ये दोनों सिंगल और हिंदी बहन बहन इसलिए है, ठीक है, यानी संस्कृत की बेटियां होती है इसलिए शायद इस तरह, ठीक है। सिमिलर चीज़ें बहुत मिलती है सिंगल और हिंदी भाषा में। तो हमें लेकिन ऊ कैसे लिखना है, देखिए ये मेरा रूल है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करके ये आधा पार्ट रूल के नीचे आना चाहिए, ऐसे। आसान है ना। ये ऊ है, ऊ। इसके बाद ऊ, ये भी बहुत ही सेम है। जैसे यहाँ एक पार्ट है, यहाँ पे भी एक पार्ट है। पार्ट मतलब मात्रा है, ऊ की मात्रा, ऊ ऊ। हमें सबसे पहले करना क्या है, ऊ लिखना है। इसके बाद ये देखिए ऐसा एक पार्ट, पार्ट नहीं, एक ऊ की मात्रा है, ऊ, ठीक है। जैसे देखिए ऐसे लिखना है, ये ऊ ऊ ऊ, ठीक है, ऊ ऊ। ये देखिए यहाँ पे आप इसका साउंड क्या आएगा, री, ठीक है। लेकिन सिंगल में इसका साउंड रू आएगा, रू। लेकिन हम इसे सर को उच्चारण कैसे करेंगे, ईरू, ईरू, ईरू। लेकिन इसका साउंड आएगा रू, ये रू साउंड। जैसे सिंगल में, सॉरी हिंदी में हम संस्कृति, संस्कृति कहते हैं ना, संस्कृति यानी KRI, लेकिन सिंगल में KRU, मतलब यहाँ पे रू साउंड है। तो ये फ़र्क है थोड़ा सा, इसलिए मैंने इसे रेड कलर में रखा ताकि आप ध्यान देंगे उस पर। इसे लिखते कैसे, ऐसे देखिए,
ये मेरा रूल है और यहाँ से फिर यूं रखना है, ठीक है। यूं अगर मैं इस तरह एक लाइन खींचूँ सीधे, देखिए सीधे तो नहीं है, आधा आधा सेपरेट होगा, तो आपको भी ऐसा ही लिखना है। सेपरेट करूँ तो आधा आधा पार्ट इधर उधर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से यू, ठीक है। ये री नहीं, ये रू है, लेकिन इसे बोलेंगे कैसे? इरू, इरू। अभी हम बाद में पूरा सर हम लिस्ट चार्ट हम पढ़ेंगे, तब तक ये रू याद रखिए, ठीक है। रू, रू। इसके बाद इसका लॉन्ग पार्ट भी है, यानी ये रू है तो ये रू है, इसे इरू, 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 इरू कहते हैं, इरू, इरू। तो ये भी आसान है, एक बार आपने ये लिखा, डबल इस तरह डालनी है, ठीक है। डबल, ये मेरा रूल है। रू, इरू, 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 इरू। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, वो क्यों है देखिए ज़रा, आपको याद हो तो यहाँ पे ये 2 लेटर्स लिखे हैं ना, यहाँ पे 2 अक्षर है, ये अक्सर यूज़ करते ही नहीं है, सिर्फ 1-2 शब्द है, वो भी एक कुत्तों को जैसे बुलाते वक्त इंजू इंजू बुलाते हैं, तो सिर्फ वही साउंड है और इसके अलावा कोई शब्द ऐसे मिलते नहीं है, तो ये यूज़ करते ही नहीं है, करते ही नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा मैंने भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बता दीजिए, अगर आपको पसंद है तो मैं सिखा भी सकती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक और है, ये भी हिंदी में हमें मिलता ही नहीं है, ये जैसे हम कहते हैं ना एग, तो ये ई का साउंड ए बनाना, तो ए इसे कैसे लिखते हैं? देखिए ये शॉर्ट फॉर्म में, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये लॉन्ग वाला है, ये शॉर्ट वाला है, ठीक है। तो लिखते कैसे हैं? सबसे पहले ये मेरा रूल है, तो बीच से स्टार्ट कीजिए, यू ऐसा एक लेके यहाँ पे, फिर से आप देखिए, देखिए तो लिखते वक्त ऐसा आ सकता है, कभी कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी ऐसे सुंदर उसी तरह घुमा के ले सकते हैं, आप किसी भी तरह लिख सकते हैं। ये है ए, तो अगर इसका लॉन्ग ए लिखना हो तो इसका वो एक हलंत मात्रा ऐड कीजिए, हलंत मात्रा, ठीक है। ये ए और ये ए, इसके बाद ये ए, ठीक है। ए के बाद हमें मिलता है आई, आई, आई। तो ये भी बहुत आसान है, सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, तो लिखते कैसे? ये आई है, ये साइज़ में छोटा है ना इससे ज़्यादा, तो आप इसे छोटा ही रखिए। कैसे? ठीक है, ये आई है, जिसे ऐश्वर्या बोलते हैं, ऐश्वर्या, तो यही यूज़ करेंगे, ऐश्वर्या का आई, ठीक है। आपने देखा होगा और आप सोचते भी होंगे कि इसमें तो सिंपल यू लिखा है, लेकिन मैंने तो लिखते वक्त इस तरह बिंदु से स्टार्ट किया। एक्चुअली ऐसे ही स्टार्ट करते, ये जो फ़ॉन्ट की बात है, जो फ़ॉन्ट इसमें सपोर्ट करता है ऐसे ही आता है, तो ये दिक्कत है, नहीं तो ऐसे ही स्टार्ट कीजिए, ठीक है। एक बिंदी, अभी तक जितने भी अक्षर लिखे हैं इसी तरह हमने एक बिंदी से स्टार्ट किया, इसके बाद ऊ, जो भी स्टार्ट किया है हमने ऐसा ही स्टार्ट किया एक बिंदी के साथ, तो आप भी उस बिंदी के साथ स्टार्ट ही कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 3 लेटर हमने सीखा, ए आई। नेक्स्ट हमें देखिए
हिंदी में तो हमें ओ मिलता है, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म मिलता नहीं है। जैसे हमें ऑन लिखना है तो लिखना क्या पड़ेगा हमें, ओन, ठीक है, लेकिन ऑन है तो ऑन के लिए यानी ओ एक स्वर भी है, ओ के लिए भी एक स्वर है। लिखते कैसे हैं, और ये मेरा रूल है, तो आपको इस तरह राइट साइड से लेकर इस तरह लेके आना है। ठीक है, तो ऐसे नहीं रखना है, क्योंकि ऐसे तो बिल्कुल मत रखिए, ये गलत है। तो ये ऐसे लिखना है, ये भी रूल पे बिठा कर लिखना है। ठीक है, ये ओ है, ये ओ है। ठीक है, इसके बाद ओ लिखना है मुझे, ये लॉन्ग वाला ओ लिखना है। तो सबसे पहले ये मेरा रूल है, ओ लिखने के बाद या तो आप इसे अंदर से एक गांठ लगाकर इस तरह आइए। ठीक है, अंदर से उस तरह भी लिख सकते हैं। मैं तो ऐसे लिखती हूँ, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा गड़बड़ टाइप का है ना, ऐसा। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भी आपको जैसा भी आसान लगे ऐसा ट्राई कीजिए। ठीक है, ये ओ है, ओ ओ ओ। नेक्स्ट, ये तो हमें मालूम है, तो ये तो है ही ना। तो ये कैसे लिखते हैं, ये ओ है, ये औ है। याद हो तो आपको, आपने पहले भी एक ऐसा लिखा, देखिए ये सेम है ना, ये जो मात्रा हमने ऐड किया ये सेम है। तो औ में भी वही मात्रा आएगी, देखिए औ। ठीक है, दोबारा एक बार, ठीक है, औ। और ये, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट सेम है। अगर आपको आ याद है तो आपको अंग लिखना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे एक अंडे टाइप का होना चाहिए, डॉट नहीं रखना है। ठीक है, ये पे इसी तरह अंग, आह, देखिए आह में भी डॉट नहीं रखना है हमें, कुछ बड़े साइज़ के, ठीक है, विसर्ग रखना है। ठीक है, डॉट नहीं, छोटे छोटे अंडे, सिंपल कहूँ तो छोटे छोटे अंडे रखिए। ठीक है, डॉट नहीं रखना। इतनी देर तक हमने क्या क्या सीखा है, आ ए, इसके बाद ई, इसके बाद उ, इरु इरु, और यहाँ पे एलु एलु, इरु इरु एलु एलु, इरु इरु एलु एलु। ठीक है, और ए आई, इसके बाद ओ औ, इसके बाद अंग आह। ठीक है, तो अभी हम इतनी देर तक सिंगल स्वर ही सीखे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन में आज हम क्या क्या सीख सकते हैं। यहाँ देखिए, मैंने सिंगल और हिंदी दोनों के अल्फ़ाबेट, पूरे अल्फ़ाबेट मैंने यहाँ पे उतारा। आप ये लेटर जानते हैं, तो यही लेटर बिंदी के रूप में इस तरह ऊपर आया है ना। ठीक इसी तरह सिंहल भाषा में भी इस तरह लिख सकते हैं। अगर मुझे पूरा इसे लिखना है तो ये देखिए, मैंने इसी तरह भी यहाँ पे लिखा, व्यंजन व्यंजन, दोनों सेम है। क्या ये सिंहल और हिंदी दोनों भाषा के व्यंजन एक ही तरीके से उच्चारण करते हैं? जी हाँ, एक ही तरीके से उच्चारण करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा 5 लेटर्स हैं, लेकिन हिंदी में तो इस तरह के लेटर्स नहीं है। और ये लेटर्स के बारे में भी जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़े वहाँ हम सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम व्यंजन में क्या क्या सीख सकते हैं। ओके,
यहाँ मेरे पास है व्यंजन क, ये आप जानते हैं क। तो सिंहल में भी ये क, इसे कैसे लिखा जाता है या तो इसे कैसे लिखते हैं, तो देखिए कैसे लिखते हैं। ये मेरा रूल है। आप यहाँ से ऐसा स्टार्ट कीजिए, ये क है। यहाँ पे तो इस तरह का बिंदी से स्टार्ट नहीं किया हुआ, लेकिन आप कहीं पे इस तरह भी देख सकते हैं या फिर इस तरह बिंदी के साथ स्टार्ट कर किया हुआ इस तरह लेटर भी आप देख सकते हैं। तो कैसे लिखते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये देखिए क क। ठीक है, यहाँ पे मैंने इरेज किया, फिर से एक बार हम लिखेंगे। देखिए ऐसे स्टार्ट करना है, ठीक है। सॉरी, ये ऐसा ऊपर आया, ऐसा नहीं होना चाहिए, सीधे यहाँ से आना है, ठीक है। तो ये जो चोंच वाला पॉइंट है तो नीचे की तरफ आना है, यानी ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ऐसा गलत है, आपको पूरी तरह लिखना है ऐसा। तो देखिए थोड़ा नीचे की तरफ है, यहाँ इसी तरह ऊपर की तरफ नहीं लेते। तो ठीक है, हमने सीखा क। आगे बढ़ते हैं ख, इसका बड़ा भाई है। तो देखिए ख, उसे हम कैसे लिखे, देखिए थोड़ा गंभीर टाइप का है, ध्यान से देखिए इसे हम कैसे लिखें। देखिए ये ख है, कैसे स्टार्ट किया, ठीक है, ये ख है, ख। फिर से एक बार ट्राई करें, ख। ठीक है, अभी तक हमने 2 लेटर सीखे, देखिए क ख। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है ग। ये तो बहुत आसान है, ये मेरा रूल है, ठीक है। तो कैसे लिखना है, ठीक है, ये ग है। अगर बराबर रूप में होना चाहिए, देखिए ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी बराबर है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा गिरा हुआ छोटा एक साइड बड़ा, इस तरह नहीं होना चाहिए, सेम ऐसे रूप आना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी 3 सीखा है, क ख ग। घ इसका बड़ा भाई, यानी अल्प प्राण महाप्राण। ये तो थोड़ा दिखने में तो मुश्किल है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, ये मेरा लाइन है, मुझे कैसे लिखना है। देखिए ये भी यहाँ से स्टार्ट कीजिए, कि बिंदी से स्टार्ट कीजिए, वैसे प्रॉपर लेटर तो वही है, लेकिन इस फॉन्ट में ऐसा ही आया। तो ये से देखिए ऐसा, फिर यहाँ से लेकर ये जो मिडिल साइड है ना, उसी से यहाँ थोड़ा घुमा कर लेना है। ये है घ, मुश्किल नहीं है, घ। घ ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं, ये गलत है, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ओके, अभी हमने 4 लेटर सीखे हैं, अभी आगे क्या सीखना है हमें, क ख ग ग ङ। हिंदी में तो इसे हम बिंदी के रूप में यूज़ करते हैं, अभी इसे पूरा नहीं लिखते। सेम श्रीलंका में भी, सिंहल भाषा में भी इसी तरह लिखते। अब इस तरह का कोई वर्ड है ही नहीं, मतलब सॉरी लेटर है ही नहीं, है नहीं मतलब इसे यूज़ करते ही नहीं। पुराने सिंहल में ऐसा लिखा है,
लंका, लंका अगर लिखना है तो ये वाला पूरा लिखा है इस तरह, ठीक है। अब इसे इसके बदले इस तरह बिंदी आया है, जैसे यहाँ पे है ना वैसे, ठीक है। तो इसे आपको कैसे सीखना है, लिखना है, ठीक है। इतना झंझट नहीं है इसमें। ओके, नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़े। ये हिंदी में नहीं है, लेकिन कैसे करें, ये आप देख सकते हैं ना ग, इसका नासिक्य रूप है ये। इसे जैसे मुझे कहना है गंग, 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 बोलिए मेरे साथ, गंग, गंग। तो इसमें एक न साउंड आता है, न, जैसे यहाँ पे ये साउंड आता है, लेकिन इसी तरह नहीं, थोड़ा आधा साउंड आता है ना। तो ये साउंड के लिए यही लेटर्स लेते हैं। जैसे मुझे लिखना है गंग, देखिए ये वाला ग मैंने लिखा, फिर ये वाला ग, ठीक है। गंग मतलब नदी, नदी को हम सिंहली भाषा में गंग कहते हैं। तो इसमें जो नाक से हमें एक पार्ट आता है गंग, नाक की मदद से हम उसे उच्चारण करते हैं। तो इसके लिए ये लेटर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सूंड की तरह डालना है, नीचे की तरफ आना भी है, इस तरह नहीं, पूरा लिखना है आपको, पूरे नीचे की तरफ इसे लाना है, ठीक है। तो आज के लिए हमने 5 अक्षर सीखे। क्या सीखे, क, ख, ग, घ, ng, ग, ओके। ग, ये भी ग है, लेकिन ये ग ग पूरा प्रॉपरली आता है, लेकिन इसमें तो नासिक्य, नाक के साथ उच्चारण करते हैं, ठीक है। क, ख, ग, घ, ng, ग, ओके। आज हमें यहाँ से यानी च से स्टार्ट करना है। तो आइए चलते हैं, आज हम च से आगे तक हम व्यंजन सीखेंगे। यहाँ पे मैंने 2 लेटर एक साथ लिया है, च, छ, 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 सेम उच्चारण है, कोई फर्क नहीं है। तो मैंने यहाँ दोनों को एक साथ लिया है। तो छ मुझे लिखना है, कैसे स्टार्ट करें, ऐसे, फिर ऐसा एक लाइन मारिए, छ, आसान है ना, बिंदी से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, छ, छ। सेम है दिखने में, देखिए यहाँ ऐसा स्टार्ट किया है, सेम यहाँ पे भी स्टार्ट ऐसा ही हुआ है, और बस ऊपर कुछ ऐड हुआ है ना। तो हिंदी और सिंगल दोनों इसलिए होती है पहने, दोनों का उत्पन्न संस्कृत भाषा से ही होते हैं ना, होता है ना, ठीक है। इसके बाद छ, 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 छ हमें कैसे लिखना है, यहाँ पे आते नीचे की तरफ यानी अंदर की तरफ आना है, एक गांठ की तरह बांधकर ऊपर लाइन, सीधे ऐसा मत डालिए, ऐसा मत डालिए, बस एक देखिए एंगल में 45 एंगल में, ठीक है। तो डाल दीजिए, ये छ है, छ, छ, छ। दोबारा हम एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है, देखिए छ, छ, ठीक है। अभी ज, झ, दिखने में तो ये दोनों सेम है, लेकिन आप फर्क तो देख सकते हैं, इसमें एक गांठ की तरह कुछ अंदर आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये मेरा लाइन है, यही से ख़त्म किया, ठीक है। ज, च, छ, झ। इसके बाद ये कैसे लिखें, ये तो बहुत बड़ा है, पहले हम कोशिश करेंगे। ये मेरा लाइन है, एक बिंदी से स्टार्ट कीजिए, फिर ऐसा आइए, लिखते लिखते यहाँ रुक जाइए, यहाँ तक आके रुक जाइए, फिर टच करते हुए जाना है आपको। देखिए यहाँ पे टच हुआ है ना, तो आपको लिखना भी सेम वैसा ही है, ये झ है, झ, सेम उच्चारण है, ठीक है। आप इधर आइए, ये लेटर सेम है ना जो हमने अभी लिखा है, इसके साथ देखिए सेम है ना।
फ़र्क क्या है, पूरा हमने ख लिखा नहीं, इसमें आधा लिखना है, आधा लिखकर ऐसा लेके आना है, ठीक है। ये ज है, छ छ ज झ। और इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, देखिए एक ही लेटर है ञ, ठीक है। और लेकिन इसके लिए तो सिंहल में दो दो अक्षर मिलते हैं। ये दो दो अक्षर कुछ कुछ वर्ड के लिए अलग अलग तरह यूज़ करते हैं। अलग अलग मतलब कुछ वर्ड्स के लिए ये और कुछ वर्ड्स के लिए ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। लिखिए कैसे, ऐसे, ये मेरा रूल है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट किया, इस तरह आकर यहाँ एक थोड़ा सा गांठ लेकर देखिए, ठीक है। यहाँ एक मैं लाइन खींचूँ तो ये वाला पार्ट नीचे आएगा, है ना। इरेज करूँ, देखिए मैं एक यहाँ एक लाइन खींचूँ तो ये वाला पार्ट नीचे आएगा। और ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ दोनों टच हुआ है ना, टच हुआ है, स्पर्श हुआ है, तो लिखना भी हमें वैसा ही है। कैसे, यहाँ आया, फिर एक गांठ लेते हुए ऐसे ही जाइए, फिर देखिए ये बना। और उसे कंप्लीट करने के लिए ऐसा एक सूंड, हाथी का सूंड है ना, सेम ऐसा एक डालना चाहिए। ये ञ है, फिक्र मत कीजिए, ये इतना यूज़ नहीं होते, ठीक है। और सेम इसी तरह देखिए ये भी, ये मेरा लाइन है, लेकिन यहाँ किसी बिंदी के साथ स्टार्ट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे भी ऐसा स्टार्ट किया, यहाँ पे भी ये इस तरह स्टार्ट किया है ना, ठीक है। सॉरी, ये ऐसा आना चाहिए। तो यहाँ कोई बिंदी से ऐसे ऐसे स्टार्ट नहीं करते, तो ये ऐसा मत कीजिए बस, ठीक है। तो छ छ ज ज ञ, ठीक है। और एक लेटर है, देखिए ये और ये दोनों सेम सेम है ना। इसी तरह हमने सीखा, यहाँ पे भी सेम सेम है। देखिए पिछले वीडियो में हमने सीखा ये और ये सेम सेम है, और इसके लिए मैंने एक वर्ड भी बता दिया। मुझे बोलना है गंग, गंग, ग अलग है, ग अलग है, गंग। सुनिए ज़रा, गंग, गंग। इसमें थोड़ा नाक के साथ एक कनेक्शन है। नाक नस्ल वर्ड है, वह अक्षर है, वह क्या कहते हैं, लेटर है, ठीक है। नाक के साथ गंग लिखेंगे कैसे, ग ग, गंग। नदी को सिंहल में गंग ही कहते हैं, गंग, ओके, गंग। तो इसी तरह यहाँ पे भी देखिए ये दोनों सेम सेम है। इसका नस्ल, नाक से अगर मुझे ये लेटर बोलना है, उच्चारण करना है, तो मैं ऐसे ही लिखूंगी, ठीक है, नाक से। ये भी इतना यूज़ नहीं होता, इसलिए फिक्र मत कीजिए, ठीक है। छ छ ज झ ञ ज, ठीक है। ये भी दोनों ज ही है, ठीक है। छ छ ज झ ञ ज, ठीक है। ओके, फिर हम कहाँ जाएंगे और भी है हमारे पास। देखिए ये ठ ठ, हिंदी तो ये है सिंगल ट ठ ठ, सॉरी ठ ठ। बिंदी के साथ इस तरह स्टार्ट नहीं करते, ऐसा मत कीजिए, सीधे ये मेरा लाइन है, ठ ठ। ओके, आसान है ना सिंगल भी। इसके बाद ड ढ, ट ट, सॉरी ठ ठ ड ढ। तो लिखे कैसे, ये मेरा लाइन है, ये मेरा लाइन है, बिंदी के साथ स्टार्ट कीजिए, ऐसा आइए, देखिए।
अच्छा, इससे पहले यहाँ तक आइए। देखिए ये भी ऐसा ही कुछ है ना, ऐसा स्टार्ट किया, लेकिन ड हमें, ड यानी ये ड, देखिए यहाँ 2 पार्ट करके जाना है। देखिए ये ड है, ठीक है, तो आप फ़र्क उसमें भी देखिए, ट ठ ड। इसके लिए फिर से एक लाइन बिंदे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ट ठ ड ढ, ठीक है। इसके बाद आएंगे हम, आखिरी 2 मैंने एक साथ लिया। देखिए ये ण है, ट ठ ड ढ ण, तो ये भी सेम उच्चारण है। लिखेंगे कैसे, ऐसा स्टार्ट कीजिए, बिंदे से स्टार्ट कीजिए, इसी तरह एक घुमाते हुए आइए, फिर यहाँ आकर यहाँ एक डाल दीजिए, फिर यूं यूं। दिखने में कुछ अजीब सा है, देखिए फिर ऐसे स्टार्ट करेंगे, एक पार्ट, फिर यूं यूं। देखिए कितना सुंदर है। देखिए ये पता है ये गलत है, क्यों? क्योंकि ये मैंने ऐसा स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ थोड़ा आगे इस तरह आता है, ठीक है, ये न है। इसके बाद अभी आपको मालूम है, क्या मालूम है, ये और ये दोनों सेम हैं। लिखें कैसे, इसमें एक बस लिख लीजिए, इसके बाद यू, ठीक है, ऐसे मैंने लिखा, इसके बाद यू, ठीक है, ठ ठ ड ढ न ड़, ठीक है, ये भी ड ही है, ड ही है, बस नाक से बोलना है, ठीक है। आज के इस वीडियो से हम ये व्यंजन सीखेंगे, ठीक है। हमारे पास त द ध न, इसी तरह सिंगल में भी सेम उच्चारण है, त थ द ध न। और ये एक्स्ट्रा क्या है उसके बारे में भी हम सीखेंगे। ये त है ना, त को स्टार्ट ऐसे करते हैं, फिर ये जो सेकंड पार्ट ऐसे लेके आना है। दोबारा एक बार देखिए, त आसान है लिखना, इतना मुश्किल नहीं है। ये बना हमारा त, ये पहला त और ये 5वां लेटर देखिए, दोनों दिखने में सेम है। हम अब न को लिखेंगे, न का और त का अंतर देखिए, न का ये जो हिस्सा ऊपर चढ़ के वापस आता है, इसमें ये जो पार्ट है भरा पड़ा है, और इसमें भरा नहीं है, क्योंकि हमें बचपन में सिखाते हैं पिताजी, यानी सिंगल में उसे ताता कहते हैं, ताता। ताता हमारा पेट भराता है ना, यस, तो इसीलिए त का पेट भरा पड़ा होना चाहिए, तब बनेगा त। और न ऐसा नहीं है, न का पेट ज़्यादा नहीं है, राइट, ओके। अब दूसरा लेटर देखिए, व्यंजन देखिए, ये है थ, थ, त, ठीक है। अब तीसरा लेटर दिखने में तो सेम सेम लग रहा है, हाँ सच में थोड़ा सा सेम है। ये पहला पार्ट है, दूसरा और ये तीसरा। ये तीसरा पार्ट रूल के नीचे आना चाहिए, ठीक है। ये द है, द, उच्चारण सेम है, द, आसान है ना। और उससे भी आसान है ध, 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 राइट, ओके। अब न सीखेंगे, न की बारी है।
आसान है ना, न। ओके, अब आप पूछेंगे यहाँ पे बिंदी से स्टार्ट नहीं हुआ है, इस फ़ॉन्ट की गलती है, गलती नहीं कमी है। लेकिन जब सिंगल स्टार्ट करते हैं इसी तरह कुछ लेटर्स बिंदी के साथ इस तरह स्टार्ट करते हैं, ये तीनों सेम है। ओके, लास्ट में देखिए ये व्यंजन से नस्ल व्यंजन कहते हैं, इन दोनों के मिलन से ही इसे बना है। मम होंदिंग इन्नवा, मम होंदिंग इन्नवा यानी मैं ठीक हूँ। यहाँ पे होंदिन में ये वाला द ऐड किया हुआ है। देखिए मैं लिख के दिखाती हूँ, हो दी और मैं इसको लेकर भी एक उदाहरण लिखूंगी, उदाहरण नहीं एक शब्द, यही शब्द लिखूंगी, अंतर देखिए, ठीक है सेम, ठीक है। देखिए ये बना होंदिन, ये बना होदिन, होदिन, होंदिन, होदिन, होंदिन, होदिन, दी दी, ये दी, होंदिन, 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 ठीक है। अंतर आप समझ गए। और इसे लिखते कैसे हैं, स्टार्ट ये से कीजिए। लिखने में आसान होगा जब आपने ऐसे लिखकर लास्ट में ऐसा ऐड किया, लेकिन तरीका तो वो नहीं है, तरीका यही से स्टार्ट करके चलना है ऐसे, राइट। ये वाला पार्ट रूल के नीचे आएगा। ओके, तो आज हमने क्या सीखा, त, थ, द, ध, न, द, प, फ, ब, भ, म। एक खाली जगह है, उसके लिए सिंगल में तो एक व्यंजन है, हम वो भी देखेंगे बाद में क्या है। एक एक करके हम लिखते जाएंगे, देखते हैं कितना आसान है सिंगल सीखना। सबसे पहले हम प ही लिखेंगे, ये पहला पार्ट है, फिर ऐसे घुमा कर लीजिए, ये बना प। दोबारा देखिए प। मैं ऐसे एक लाइन खींचूँ, ऐसे लाइन खींचूँ, सब बराबर है। आप भी जब लिखेंगे तो सब बराबर होना चाहिए, याद रखिए। ये रहा हमारा प, प हो गया, अब फ होना चाहिए ना। ये भी एक बिंदी से स्टार्ट कीजिए, फिर यूं ऊपर आके ऐसा कीजिए। देखिए ये फ है, फ, फल के लिए यूज़ करते हैं ना, फ, फ, आसान है ना। इसके बाद हम भ लिखेंगे, ब, बहुत प्यारा है, गोल गोल है, ब, ब। ठीक है, जब ये लिखेंगे, ये बिंदी रूल पे बिठा के रख दिया है ना, तो हम यहाँ पे आने के बाद ऐसा ये वाला पार्ट भी रूल पे बिठाना है, फिर ऊपर लाना है। ये हमारा ब है। ओके, ब तो हो गया। अब भ देखिए, इसके लिए भी एक बिंदु से स्टार्ट करना है, एक लाइन आगे लेके आना है, और अब यहाँ से ऐसा लेना है। बस देखिए ब, ये भ है। ब के बाद आता है म। म की बारी है। देखिए इसे ऐसे घुमा के लाना है, थोड़ा सा आपको लगेगा झंझट सा, है ना। मेरे लिए तो ये म झंझट ही है, इसलिए मैं तो इसे ऐसे लिखती हूँ। आसान है, ये गलत नहीं है, लेकिन ये सही भी नहीं है। अगर सही म है तो
ये होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, गलत नहीं। अब देखिए सारा का सारा इरेज हो गया, वापस मुझे लिखना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। इस लेटर को हमने क्या बनाया, इन दोनों के मिलन से ही इसे बना है, ठीक है। तो इसे लिखने के लिए जैसे हमने म को स्टार्ट किया है ना, वैसे स्टार्ट करना है। कैसे, ऐसे घुमा के लाना है, फिर इस तरह अंदर जाके ही आना है। लेकिन ये लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने दिखाया ना कि म आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सही है, राइट। और ब भी इसी तरह लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन सही माने में ये दोनों सही है और ये गलत नहीं है और सही भी नहीं है। इसलिए आप देखिए आपको क्या सीखना है, आसान वाला सीखना है या मुश्किल वाला सीखना है। मेरे ख्याल से मुश्किल वाला सीखना अच्छा है, क्योंकि वही सही है, ठीक है। ओके, अब वापस देखिए, ये बना हमारा व्यंजन। ओके, अब इसे उच्चारण करके देखेंगे, इसके साथ कंपेयर करके, राइट। ओके, इसके लिए मैं 2 शब्द ले लूँगी। एक है अम्ब और दूसरा है अब। इन दोनों का मीनिंग आप जानते हैं, आम और सरसों। अब आप सिंहल में जानते हैं सरसों के लिए क्या कहते हैं और आम के लिए क्या कहते हैं। अम्ब अब, अम्ब अब, अम्ब अब। आसान है ना। अब वापस देखिए, प, फ, ब, भ, म, ब। ओके, यह इसके बाद र, ल, व सेम उच्चारण है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लिखना कैसे वो देखेंगे। ये का पहला हिस्सा है, फिर दूसरा हिस्सा, अब तीसरा यहाँ आके एक बिंदी से ख़त्म करेंगे। प्यारा है ना, बिल्कुल प्यारा है। और देखिए मैं यहाँ एक लाइन रेखा खींचूँ तो सब बराबर है, ठीक है। आपके भी, आपके यह का भी शक्ल सेम ऐसा होना चाहिए। देखिए दोबारा, ये है। लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। अब हमारा र को देखिए, ये र है, ये देखिए र। अब ल की बारी है। ल के लिए एक लाइन पहले खींच लिया, फिर ये से स्टार्ट करके घुमा कर नीचे आना है। ये जो पार्ट देखिए लाइन के नीचे आ गया है, यहाँ पे भी मैं एक लाइन खींचूँ, ये वाला पार्ट नीचे आ गया है ना। तो आपके भी ल ऐसा होना चाहिए। स्क्रीन पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। ये हमारा ल है। अब व की बारी है। व स्टार्ट ऐसे करते हैं, फिर सीधा ऐसे ऊपर आइए, यहाँ तक छोड़ दीजिए। बिंदी से स्टार्ट करते हैं, ये भी है ना। ये हमारा व है, होंदाई। अब हमने ये 4 व्यंजन सीख तो लिया, एक बार उच्चारण करके देखे। य, र, ल, ब। नियम आए, शाबाश। अच्छा, अब हमारा दूसरा पेज देखिए। श, श, सा, हा, ल, फ।
हमने दो दो ल देखा है ना, एक ये और दूसरा ये। हिंदी अल्फ़ाबेट में यानी देवनागरी लिपि में हाल ही में इसे अप्लाई किया है, ऐड किया है, जबकि श्रीलंकन भाषा में, सिंहली भाषा में ये ऑलरेडी मिलता है। ओके ओके, अब हम इसे कैसे लिखते हैं वो भी देखेंगे। शा, आसान है ना, गोल गोल दिखता है ना। ओके, ये शा है, इसके बाद क्या है श, शा श। अब इसके लिए पहले प को लिखना पड़ता है हिंदी की जैसे, फिर ऐसे आना है। कैसे? सबसे पहले प को लिखते चलना है। प यहाँ से ख़त्म है ना, आप इधर आइए, ठीक है। इधर आप थोड़ा सा जूम करके देखिए, प के अंदर एकदम र लग रहा है ना। हाँ, ये बना हमारा श। और स के लिए स ऐसे, स, स, स। ओके, अब ह की बारी है। जल्दी जल्दी लिखते जा रही हूँ। ये ह है, ह। मूर्धन्य ल लिखते कैसे? ठीक है, ये हमारा ल है, एकदम मेढक की तरह दिखता है, ये ल है। अब ये तो आगत व्यंजन है ना, तो सेम श्रीलंका में भी ऐसा ही हो सकता है, ये आगत व्यंजन है। ओके, फ, फ, फ को हम कैसे लिखें? ऐसा, फ। ओके, शा, श, सा, हा, ल, फ। ओके, यहाँ तक आपने स्वर और सिंहल भाषा के स्वर और व्यंजन सीख चुके हैं। स्वर में हमने क्या सीखे हैं? आ, ए, ई, उ। इसके बाद इरु, एलु, ये तीनों लेटर्स हिंदी भाषा में नहीं मिलती। और ए, आई, ओ, औ, अंग, आह, ये सारे स्वर हमने सीख लिए हैं। इसके बाद व्यंजन में हमने क्या सीखा वो भी देखते हैं। ये सारे व्यंजन हमने सीख लिए, देखते हैं उनमें क्या क्या हमने सीखे। क, ख, ग, ङ, ग, च, ज, झ, ञ, ज, ट, ठ, ड, ढ, ण, ढ़, त, थ, द, ध, न, ध, प, फ, ब, भ, म, ब, य, र, ल, व, श, स, ह, ल, फ। ये सब हमने सीख लिए हैं। एक एक करके आप भी प्रैक्टिस कीजिए, सिंहल आसान है। नवतहमुएमु आयुबोवन।